उत्तराखंड के पहाड़ों में जहां गहराई और खामोशी है, वहां एक गांव छिपा है, नगई गांव। ये एक छोटा सा गांव है जहां सुबह घने कोहरे और ऊंचे देवदार के पेड़ों के बीच नीले धुएं सी घुरी रहती हैं। सूरज की किरणें यहां तक बहुत धीरे धीरे पहुंचती हैं, जैसे वो भी डरती हों कि कहीं भैरवी घाटी की परछाइयां उनका रास्ता ना रोक ले। गांव में एक अजीब सी चुप्पी है, एक सन्नाटा जो हर आने वाले को रोक देता है। गांव के ठीक ऊपर पहाड़ों के बीच एक डरावनी घाटी है। उसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह सूख जाते हैं, भैरवी घाटी। लोग कहते हैं कि इस घाटी में समय रुक जाता है, घड़ी की सुइयां थम जाती हैं और जो कोई एक बार इसके अंदर चला जाता है वो कभी वापस नहीं आता। इस पुराने श्राप के पीछे एक कहानी है। ये कहानी है एक पुरानी देवी की जो पहले सबकी रक्षा करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के लालच की वजह से वो रक्षक देवी एक राक्षसी बन गई। इसी गहरे रहस्य का पता लगाने शहर से एक जवान डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला आया, अमन शर्मा। अमन सिर्फ 27 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में सच जानने की जिद थी और उसे डर बिल्कुल नहीं लगता था। उसने देश विदेश की कई डरावनी जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और अब उसे सच खोजना था, भैरवी घाटी का सच। अमन अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी टीम भी थी। उसकी तेज और होशियार रिसर्चर साक्षी मेहरा, उसका जोश से भरा कैमरामैन राहुल वर्मा और उसका शांत स्वभाव का साउंड इंजीनियर नील। ये चारों पहाड़ों में छिपे डर को ढूंढने निकले थे, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि इस बार डर उन्हें नहीं ढूंढ रहा था, बल्कि वो खुद डर के बड़े जाल में फंसने वाले थे। जैसे ही उनकी गाड़ी नगई गांव की कच्ची सड़क पर रुकी, धूल का एक गुबार उठा और गांव के सन्नाटे में घुल गया। गांव की गलियां बिल्कुल खाली थीं, कोई दिख नहीं रहा था। लोग अपने दरवाजे बंद करके खिड़कियों के पीछे से डरी हुई नजरों से झांक रहे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो बस दूर मंदिर की घंटियों के रुक रुक कर बजने से टूट रही थी। अमन ने अपना कैमरा चालू किया। तभी एक बूढ़ी औरत जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा पसीने और बहुत ज्यादा डर से भरा था, तेजी से उनकी तरफ दौड़ी। उसकी आंखें इतनी डरावनी थी जैसे उसने मौत को अपनी आंखों से देखा हो। उसकी रूह कांप रही थी। उसने हाफते हुए कांपती आवाज में कहा, मत जाना बेटा, मत जाना। भैरवी मां तुम्हें नहीं छोड़ेगी। वो सबको निगल जाती है, वो सब ले लेती है। साक्षी ने धीरे से अमन का हाथ पकड़ा। उसका हाथ ठंडा पड़ गया था। राहुल ने कैमरा थोड़ा नीचे किया। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। नील ने मजाक करने की सोची, पर उसके होठ अपने आप बंद हो गए। वो बस उस बूढ़ी औरत की आंखों में डर देख रहा था। अमन ने आराम से पूछा, क्या सच में वहां कुछ है? क्या ये बस कहानियां हैं? पर उस बूढ़ी औरत ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगाए, जैसे किसी देवी से माफी मांग रही हो, और फिर तेजी से वहीं से कांपते हुए चली गई जहां से वो आई थी। अमन समझ गया था कि जब इतना डर हो तब सच भी कहीं न कहीं छिपा होता है और उसे सामने लाना जरूरी है। इसलिए उसने गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग आदमी गोविंद पुजारी से मिलने का फैसला किया। गोविंद बाबा का घर गांव के उत्तर की तरफ एक छोटी पहाड़ी पर था। घर के बाहर नींबू मिर्च की एक लंबी माला लटक रही थी, शायद बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए, और दरवाजे पर राख और सिंदूर से कुछ अजीब निशान बने थे जो किसी पूजा पाठ का हिस्सा लग रहे थे।
घर के अंदर से धूप और कुछ जड़ी बूटियों की मिली जुली अजीब सी महक आ रही थी। गोविंद बाबा खुद 80 साल से ज्यादा के थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी छाती तक आ रही थी। माथे पर एक बड़ा लाल टीका था और उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे उन्होंने बहुत कुछ देख लिया हो। हर रहस्य उनकी आंखों में छिपा हो। बाबा ने अमन को देखते ही गहरी सांस ली और बोले, आओ बेटा, मुझे पता था तुम आओगे। इस घाटी का बुलावा कभी कभी ऐसे ही लोगों को आता है जो सच ढूंढते हैं। लेकिन तुम क्या जानना चाहते हो बेटा? मौत या मौत का वो सच जो इस घाटी में बंद है? अमन ने आराम से और इज्जत से कहा, सच जानना चाहता हूं बाबा, उस घाटी का सच, उसकी पूरी कहानी। बाबा ने धीरे से अपने पास रखी एक पुरानी किताब निकाली। किताब का कवर जला हुआ काले चमड़े जैसा था, इतना पुराना कि छूने से ही टूट सकता था। उस पर अजीब निशान बने थे जो किसी पुराने जादू का इशारा कर रहे थे। किताब खुद ही डरावनी लग रही थी। बाबा बोले, सुनो, बहुत पहले, सदियों पहले इस घाटी में देवी काल भैरवी का एक बहुत ताकतवर और पवित्र मंदिर था। ये मंदिर गांव की रक्षा करता था। ये गांव की जान था। देवी यहां रहती थी और जब तक लोग उनकी पूजा करते रहे उनकी कृपा बनी रही। लेकिन जब लोगों में लालच बढ़ा, जब उन्होंने देवी को बलि देना बंद कर दिया, जब उनका विश्वास कम हो गया, तो वो ताकतवर देवी जो रक्षा करती थी राक्षसी बन गई। उनकी कृपा गुस्से में बदल गई। साक्षी ने घबराकर पूछा, आदमी की बलि? गोविंद बाबा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटी, फिर हर पूर्णिमा की रात वहां आदमी की बलि दी जाने लगी। एक के बाद एक जान देवी को चढ़ाई जाने लगी और लोग कहते हैं कि वो बलि आज भी चल रही है। घाटी में अगर सूरज जलने के बाद कोई जाता है तो उसका शरीर भले लौट आए, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह जाती है, हमेशा के लिए देवी को मिल जाती है। राहुल हंसना चाहता था पर उसके गले से आवाज नहीं निकली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। नील चुपचाप अपने कैमरे को साफ कर रहा था। वो भी माहौल की गंभीरता समझ गया था। गोविंद बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर घाटी में जाना ही है तो ध्यान रखना बेटा, सूरज ढलने से पहले लौट आना। सूरज ढलने के बाद वहां समय रुक जाता है, नहीं तो घड़ी थम जाती है, और जहां समय रुक जाए वहां जिंदगी भी रुक जाती है, आत्मा भटकती रहती है। अमन ने मुस्कुराकर पक्के इरादे से कहा, बाबा, अगर डर की वजह से सच छिपा रहे तो दुनिया कभी सच नहीं जान पाएगी। हम सच सामने लाएंगे। हम कल सुबह ही निकलेंगे। बाबा अमन को घूरते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो आगे क्या होने वाला है वो देख रहे हों। अगली सुबह आसमान अभी भी थोड़ा धुंधला था, बादलों से ढका हुआ। अमन, साक्षी, राहुल और मील अपने कैमरे, ड्रोन, माइक और बाकी सामान पैक कर रहे थे। उन्होंने जरूरत का सारा सामान अपनी पीठ पर लाद लिया था। गांव के लोग दूर से उन्हें देख रहे थे। कोई खिड़की से झांक रहा था, कोई पेड़ के पीछे से। उनकी आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। गोविंद बाबा दूर खड़े होकर आखिरी बार चेतावनी देते हुए बोले, याद रखना बेटा, शाम से पहले, शाम से पहले। उनकी आवाज हवा में गूंजती रही, एक डरावनी चेतावनी की तरह। उनकी यात्रा शुरू हुई। पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल था, पर उनका जुनून उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे देवदार के घने जंगलों से गुजर रहे थे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। रास्ता पत्थरों से भरा था और हवा में एक अजीब सी नमी थी। रास्ते में कहीं कहीं सूखी हड्डियां पड़ी थीं, जो शायद जानवरों की थीं।
पर उनमें एक अजीब सी उदासी थी। पेड़ों पर लटके नींबू, मिर्च और राख से बने अजीब यंत्र भी दिख रहे थे, जो बता रहे थे कि ये जगह आम नहीं है। राहुल ने मजाक में कहा, लगता है किसी लोकल तांत्रिक का आर्ट प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत की है डरावना बनाने के लिए। नील ने भी हल्की सी हंसी में उसका साथ दिया, पर साक्षी ने अचानक रुककर आंखें बड़ी करते हुए कहा, रुको, देखो कैमरे में क्या दिखा। सबने कैमरे की स्क्रीन देखी। वहां कुछ धुंधली सी चीज दिख रही थी। एक औरत की आकृति, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नहीं दिख रहा था, पर दो सफेद चमकती आंखें कैमरे में सीधे झांक रही थीं, जैसे वो सीधे उन्हें देख रही हों। साक्षी ने कांपते हुए पूछा, क्या क्या तुम सबने भी देखा? सब चुप थे। उनके चेहरों से अब मजाक गायब हो चुका था। उसकी जगह डर ने ले ली थी। जैसे जैसे वे घाटी के पास पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी। पेड़ों की डालियां अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें रोक रही हो। चिड़ियों की आवाजें सुनाई नहीं दे रही थीं, बस हवा की सरसराहट थी। अमन ने ड्रोन उड़ाते हुए कहा, राहुल, नील, साक्षी, सब अपना अपना सामान चेक करो। मुझे अजीब सी शक्ति महसूस हो रही है, जैसे कुछ हमें रोक रहा हो। साक्षी ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ देखते हुए कहा, हाँ अमन, यहां अजीब सी आवाजें आ रही हैं। ये सामान्य नहीं है। लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। घाटी का मुंह सामने था, एक गहरा काला रास्ता जिसके अंदर अंधेरा और रहस्य छिपा था। अचानक एक भारी गहरी आवाज गूंजी, जैसे दूर से आ रही हो। क्यों आए हो? यहाँ कोई लौट कर नहीं जाता। जो आया वो यहीं रह गया। सबने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, पर आवाज इतनी पास थी जैसे किसी ने उनके कान में कुछ कहा हो। तभी राहुल चिल्लाया, नील, नील कहाँ गया? सब चौंक गए। नील कहीं नहीं था। उसका सामान, माइक और रिकॉर्डर जमीन पर बिखरे पड़े थे, जैसे उसे अचानक खींच लिया गया हो। वे सब घबराकर दौड़े। देखा, जूतों के निशान सीधे एक गहरी अंधेरी गुफा की तरफ जा रहे थे, जो पहाड़ के अंदर धंसी थी। गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर पड़ा था, जिस पर ताजे खून से लिखा था, अब वापस नहीं जा सकते। साक्षी ने सांस फूलते हुए कहा, ये खून है, ये सच में है। अमन ने टॉर्च चलाई और गुफा के अंदर झांका। उसकी आवाज में चिंता थी। नील, नील! राहुल ने अपना कैमरा चालू किया। उसके हाथ कांप रहे थे। वो डरा हुआ था। मैं अंदर नहीं जाना चाहता अमन, मुझे डर लग रहा है। अमन ने पक्के इरादे से कहा, हमें उसे ढूंढना होगा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अमन, राहुल और साक्षी गुफा के अंदर घुसते हैं। गुफा के अंदर का नजारा किसी नर्क से कम नहीं था। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, कुछ जलते हुए दिखते थे, कुछ राख से बने थे। वे सब दीवारों पर अजीब तरह से चमक रहे थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़े हुए मांस की। बीच में एक पत्थर का चबूतरा था और उस पर एक सूखा हुआ पुराना सिर पड़ा था। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और उनमें एक डरावनी चमक थी, जैसे वो जिंदा हो। साक्षी ने चिल्लाते हुए मुंह पर हाथ रख लिया। राहुल का कैमरा गिरते गिरते बचा। वो बस कांप रहा था। ये असली है, ये सब सच है। साक्षी कांपते हुए दीवार पर लिखा पढ़ती है, जो यहाँ आता है उसका समय यहीं थम जाता है। उसकी आत्मा काल भैरवी को मिल जाती है। अमन पसीने से भीगा हुआ था। ये वही कहानियां हैं जो बाबा ने बताई थी। ये सब सच हो रहा है। तभी हवा तेजी से चलने लगी। गुफा के अंदर एक डरावना तूफान आ गया। गोविंद बाबा वाली किताब जो अमन के बैग में थी, अपने आप जोर से फड़फड़ाने लगी। उसके पन्ने तेजी से पलट रहे थे।
एक तेज चीखती हुई आवाज गूंजी, किया जा चुका है तुम्हारा अंत। दीवारों से काला गाढ़ा खून बहने लगा जो दीवारों से नीचे टपक रहा था। जमीन कांपने लगी, धूल और पत्थर ऊपर से गिरने लगे। गुफा से बाहर निकलते ही सबने देखा घाटी का पूरा रंग बदल गया था। धूप गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक डरावना लाल नारंगी रंग का आसमान था, जैसे आसमान में आग लगी हो। समय रुक गया था। एक अजीब सी शांति हर जगह फैल गई थी। अमन अपनी घड़ी देखता है, 3:33 पर रुक गई है। राहुल अपनी घड़ी देखता है, वो भी रुकी हुई है। उसकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। साक्षी ने आसपास देखकर बताया कि सब कुछ रुक गया है। हवा भी नहीं चल रही, कोई पत्ता नहीं हिल रहा, बस एक डरावनी चुप्पी है। दूर एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई देता है। उसका दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती तोड़ा हो। दीवारों पर लिखा था, श्रद्धा से आओ, लौटने की उम्मीद मत करना। अमन ने हिम्मत करके कहा, हमें अंदर जाना होगा, शायद नील वहीं है, ये आखिरी जगह हो सकती है। राहुल हिचकिचाया, मुझे नहीं लगता ये ठीक है अमन, ये बहुत खतरनाक है। अमन ने पक्के इरादे से कहा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम यहां से ऐसे ही नहीं जा सकते। अमन ने दरवाजा खोला। मंदिर के अंदर दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने हाथ जलाकर उन पर छापे हों। बीच में एक टूटी हुई देवी की मूर्ति थी। उसका सिर गायब था, केवल शरीर बचा था। मंदिर के अंदर एक डरावनी गहरी चुप्पी थी। अमन ने अपना कैमरा चालू किया। तभी मूर्ति के पास रखा एक पुराना टूटा हुआ दिया अपने आप जल उठा। उसकी लौ अजीब तरह से नाच रही थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति के इशारे पर। और मंदिर के कोने से एक धीमी दर्द भरी आवाज आई, छोड़ दो मुझे जाने दो। राहुल चिल्लाकर अपना कैमरा नीचे गिरा देता है। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। साक्षी की सांसें रुकने लगती हैं, उसकी आंखों में डर और आंसू भर आते हैं। तभी दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, पर उसका चेहरा नहीं था, बस काले गहरे खाली गड्ढे, जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हों। उसका मुंह भयानक तरह से फटा हुआ था, खुला और डरावना। उस औरत ने एक भारी डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग क्यों आए? यहां मौत है, चले जाओ, नहीं तो मर जाओगे। यहां कोई नहीं बचता। अगले ही पल वो औरत हवा में गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, एक तेज डरावनी आवाज के साथ। अब चारों तरफ बस धुंध थी, इतनी घनी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। समय वहीं थम चुका था। नील अभी भी गायब था, पर तभी एक पेड़ के नीचे कुछ दिखा। राहुल ने कांपते हुए उंगली से दिखाया, वो देखो, नील। एक पेड़ से नील का शरीर लटक रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, स्थिर और डरावनी, और वो मुस्कुरा रहा था। एक डरावनी अजीब मुस्कान जो किसी जिंदा इंसान की नहीं हो सकती थी। नील के शरीर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज निकली, अब तुम भी नहीं जा सकते, ये तुम्हारी जगह है। पेड़ अपने आप हिलने लगे, उनकी जड़ें जमीन से बाहर आने लगी, जमीन कांपने लगी, दरारें पड़ने लगी, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे फाड़ रही हो। और चारों तरफ दिखने लगीं बिना चेहरों वाली परछाइयां। कुछ की गर्दन नहीं थी, कुछ बस आंखें थीं,
जो अंधेरे में चमक रही थीं। वे सब टीम की तरफ बढ़ने लगीं। उनके पैरों की कोई आवाज नहीं थी। अमन ने कांपते हुए गोविंद बाबा वाली किताब खोली। उसके पन्ने तेजी से पलटे और एक जगह रुक गए। उसमें लिखा था, भैरवी को सुलाने का एक ही तरीका है, उसी के जादू से जादू को खत्म करना। पर अगर जादू अधूरा रह गया तो शाप और भी बढ़ जाएगा और देवी का गुस्सा पूरी दुनिया को निगल जाएगा। अमन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें हिम्मत थी। ओम काल भैरव्ये नमः, ओम काल भैरव्ये नमः, ओम काल भैरव्ये नमः। हवा में आग के गोले उठने लगे, पेड़ों को जलाते हुए। पर तभी एक काला साया सीधा अमन की आंखों में घुस गया, जैसे एक भूत उसके शरीर में घुस गया हो। अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके मुंह से अजीब जानवरों जैसी आवाजें निकलने लगीं। राहुल चिल्लाया, अमन! साक्षी ने राहुल का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमें मंत्र पढ़ना होगा, यही आखिरी उम्मीद है। राहुल और साक्षी ने बची खुची हिम्मत से मंत्र दोहराना शुरू किया। किताब जलने लगी। उसके पन्ने तेजी से राख बन गए और हवा में एक अजीब सी जलने की बदबू फैल गई। मंदिर की दीवारें काले खून से भर गईं, जो दीवारों से नीचे बह रहा था। मूर्ति से काले धुएं का एक बड़ा बवंडर उठा, जो मंदिर की छत तोड़कर आसमान की तरफ बढ़ा। भैरवी की एक भारी डरावनी आवाज घाटी में गूंजी, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं कभी नहीं सोऊंगी, अब मैं कभी नहीं सोऊंगी। आसमान में एक बड़ा बिना सिर वाला शरीर दिखाई दिया। उसके एक हाथ में त्रिशूल था और वो खून से लथपथ था। उसकी आंखें जलती हुई दो लाल आग के गोलों जैसी थीं, जो पूरी घाटी को जला रही थीं। घाटी में आग लग गई। चारों तरफ चीखें सुनाई देने लगीं और डरावनी आकृतियां एक एक करके राहुल और साक्षी पर झपट पड़ी, उनके शरीर को नोचते हुए। कई दिनों बाद गांव से कुछ बच्चे जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। वहां उन्हें एक टूटा हुआ कैमरा मिला, कीचड़ और खून से सना हुआ, लगभग ऐसा कि पहचाना ही ना जाए। गांव वालों ने उस कैमरे को उठाया और उसे चालू किया। स्क्रीन पर कुछ धुंधली तस्वीरें दिखीं, फिर अचानक साफ हो गईं। अमन, साक्षी और राहुल, उनके चेहरे पिघल रहे थे। मांस हड्डियों से अलग हो रहा था। उनकी आंखें बाहर आ चुकी थीं और उनके मुंह से काला गाढ़ा खून बह रहा था। उनकी आंखें स्थिर थीं, उनमें कोई भावना नहीं थी, जैसे वे किसी और डरावनी जगह को देख रहे हों। पीछे से एक धीमी पर बहुत डरावनी आवाज आती है, अब तुम भी इस घाटी का हिस्सा हो, हमेशा के लिए। स्क्रीन पर आखिरी शब्द चमके, कुछ जगहें ढूंढने के लिए नहीं होती। कैमरा बंद हो गया, हमेशा के लिए।